सुबह सुबह का टाइम और समरकंद की पहले सुबह यहाँ पहुँचे और होटल पहुँचने के बाद हमने सोचा कि चल निकले, एक्सप्लोर करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। सुबह के इफ्तिताह हमने सोचा कि अमीर तैमूर की मकबरे से जाके ही करें, क्योंकि ये एक फ़ेमस शख्सियत, बहुत ही फेमस शख्सियत। उन्होंने हिंदुस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, हत्ता कि तुर्की तक उन्होंने जो है ना इलाके फतह किए थे और एक मशहूर बादशाह थे। तो उनकी मकबरे में जाने के लिए ड्राइवर से बात की, सबसे पहले वही जाएंगे और अनकरीब हम पहुंचने ही वाले। अस्सलाम वालेकुम, चैनल में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पहुंचे हम अमीर तैमूर की मकबरे पर। और अमीर तैमूर, जिनको तैमूर लिंक भी कहा जाता है, एक तारीख़ी बादशाह जिसने हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर तुर्की तक सारी जगहों को फतह किया और उसके ऊपर जो है ना अपनी हुक्मरानी की है। एक तारीख़ी बादशाह उनके मकबरे पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमें जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और शायद हमें गाइड की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन उससे बेहतर ये है कि जो गाइड हमें एक्सप्लेनेशन देंगे, हमें लेकर जाएंगे मखसूस जगहों पर, वो साथ में हम लोग अपनी तारीख़ जो है ना, उसकी जो अमीर तैमूर की तारीख़ है उसको साथ में बयान किया जाए। तो हमारे साथ रहिए, आगे जाएंगे और एक गाइड लेंगे ताकि हमें जो है ना वो सही जगहों पर लेके जाए, तारीख़ी मकामात पर लेके जाएं। और अगर वो एक्सप्लेनेशन देंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे और साथ में हम लोग ये बताएंगे अमीर तैमूर यानी तैमूर लिंक, तैमूर बादशाह की तारीख़, और साथ में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम इंटरव्यू टिकट लेना पड़ा यहाँ पर, और उनके हाथ में पहुँचे मैदान में। अंदर जाने के लिए गाइड लेना पड़ेगा, तो किसी से पूछते कोई अच्छा गाइड मिलता है, क्योंकि इधर हर ज़ुबान वाले जो सिर्फ इंग्लिश और कुछ अरबी में है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में सिर्फ इंग्लिश में है। तो चलते हैं यहाँ आगे जाके गाइड लेंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बकौल इस बात के कि अमीर तैमूर जो है ना वो 5वां या चौथा नंबर पे जो है ना वो बड़ा बादशाह था चंगेज़ ख़ान सिकंदर आज़म के बाद। और वो बहुत सी मुल्कों में उसको डिफरेंट नाम से, यानी इज़्ज़त अफजाई के लिए उनको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे मशरिक़ वस्ता में, एशिया में, यहाँ पर इनको अमीर तैमूर नाम से पुकारा जाता है, और यूरोप साइड में इसको तैमूर लिंक के नाम से याद किया जाता है। तो ये एक ये जो बिल्डिंग है ये अमीर तैमूर का बेटा मोहम्मद सुल्तान उसने तामीर करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो अमीर तैमूर से पहले वफ़ात पा गए और उसको बाद में यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है इसको मदरसा तामीर करवाया गया है मोहम्मद सुल्तान के नाम से, और ये दूसरा जो है इस साइड पे ये एक अलग बिल्डिंग जो है ना वो तामीर करवाई गई थी। What to the left side was madrasa and the right side was Khonaqa. Okay? It means blue stone. The color of the stone, it's not blue, just the stones was brought from Blue Palace of Timur. Palace of Timur, it was 500 meters up and it was 34 hectares. Timur, he lived and he ruled 27 countries from that palace. But unfortunately in 1868, when he came General Kaufman, he destroyed the palace of Timur until the foundation. From that palace left us only just this stone. This big stone, it was the throne stone of Timur. Just it was the foundation of throne. On the stone was wooden chair of Timur, which he said, but the wooden parts didn't save Tilas. And the stones was found instead of bathroom of palace. Just use it as a bathtub. We can say this stone jacuzzi from 14th century. It's a handmade jacuzzi. From a piece of column. There was stones column and wooden column. Wooden column, it was on it. It's the foundation of stones column. It's the middle of stones column. And the stone they are calling minbar. If you enter the mosque, there is a special place for imam. You know imam? Okay, imam. In lead of Islam. If a praying imam. Imam Bukhari, yeah? Yes. You telling Imam Bukhari or Imam any other? Okay. For example, if you enter the mosque, there is a special corner, and to that corner there was also two same towers. Okay. So it's disturbed because of the earthquake. Wall, and it was connected to the entrance portal. Here was surrounded with the same building. उसके बाद जो एक समरकंद का रूलर था, वज़ीर जो हाकिम था, अबू सईद,
जो कि अमीर तैमूर का नवासा था, पोता था। उसके बाद उन्होंने इसके जो है ना वो ज़िम्मेदारियाँ संभाली है, और उसमें जो उनके जो सारे बच्चे हैं वो यंग एज में फ़ौत हो गए थे, उनके सारे कब्रें यहाँ पर हैं। तो उसके बारे में भी अंदर जाके बताएंगे बकौल इस भाई के। यहाँ पर अंदर आके आप जब देखते हैं तो बहुत सारे जो कब्रें हैं वो छोटे हैं, बच्चों की कब्रें हैं। वो कहते हैं कि ये तकरीबन 8 से 10 साल और 15 साल तक जो है ना उस एज में जो है ना ये फ़ौत हो गए थे। तो ये उनकी कब्रें हैं, और उनको सारों को फिर यहीं पर दफन किया गया था। Was built first observatory in Samarkand. From that observatory, he count 1018 stars. Okay. He was a great scientist, Ulugbek. Okay, thank you. 20 years, in 1424 by Ulugbek. And from that time, just this entrance, though it's original, only this, though it's original. ये दरवाज़े के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो दरवाज़ा ये तकरीबन 500 साल या 600 साल के करीब पुराना दरवाज़ा है, जो कि अभी तक इसी हालत में है। और इसकी जो है उसके ऊपर लिखा है आक़िबत बख़ैर, यानी आपका सफ़र बख़ैर हो, और फ़ारसी में इसको खुदनोश किया गया है और लिखा गया है। तो ये 500 तकरीबन 599 साल ये कह रहे हैं कि ये पुराना दरवाज़ा है। And it's a portrait of Amir Timur, and it's an old version of this place. Till the beginning of the 17th century, he was like this. Till now, just these blue places, it's a saving, keeping place. That brick scala, madrasa, and dormitory, and the towers, and the second part of towers was destroyed in 1620 during the earthquake. And the entrance portals, they have written the name of architect also, Muhammad bin Mahmud Amali Isfahani. The architect was from Isfahan, from Iran, and his name was Mahmud. It was like this. ये उस टाइम का नक्शा है जब उनकी हुकूमत थी इन सरज़मीनों पर। इसमें आप देख सकते हैं कि समरकंद से लेकर दिल्ली तक, और फिर बगदाद, तुर्किया, और यानी जितनी भी ये सारे मुल्क थे, ये इनकी यहाँ तक जो है ना इनकी हुकूमत थी। यहाँ पर इन अमीर तैमूर ने हुकूमत की, और ये एक छोटी रियासत नहीं थी, एक बहुत बड़ी रियासत। ये उस टाइम का नक्शा है जिसमें ये जितना भी ये रेड लाइन है यहाँ पर, इसके अंदर जितना भी एरिया आता है वो उसके अंडर था, उनके अंडर था, और उन्होंने इस सरजमीन के ऊपर, इन मुल्कों के ऊपर हुकूमत की है। The last biggest it's a family tree of Amir Timur. He had 4 sons. His eldest and second son were in Shafrasas, his birthplace, and his third and fourth sons were in Zekirot. यहाँ से अंदर चलते हैं, और इधर अंदर जो है इनके सारे जो फैमिली के कब्रें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चों के और नवासों की, वो सारे कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक कब्र जो है वो बहुत मखसूस है, जो उनके उस्ताद थे, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने इनको पढ़ाया था और तालीम वग़ैरह दी थी, तो उनकी कब्र है। और बकौल इन भाई के उसने नसीहत की थी अमीर तैमूर ने कि अगर मेरा जो कब्र है, मेरी मरने के बाद जो है मेरे जो है ना वो उस्ताद के पाँव के आगे मुझे दफनाया जाए। तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, और फिर उन्होंने वो उस्ताद के आगे जो है ना उसके पाँव के आगे उनको दफनाया गया था। तो ये डिटेल है। Shafrukh and Mirasha. Mirasha, he was a grandfather of Baba. And there are also 2 small graves. They were son of Ulugbek. They died very earlier, young. That's why that gravestone is very small. But in the fence buried Timurid's family. Outside of fence buried Said Umar. He was also teacher of Timur from religion sects. And he was holy man. That's why on the grave of his hanging hair of horse hair. We call it Tukh. Tukh, it means that one. Oh yeah, this. Tukh, it means he buried holy man. It's a symbol of holy man. And his real grave is being 4 meters down in the crypt. Just we are standing in the visiting hall. Till 1424, entrance was from that door, from middle door, and that stick also original. To that stick hung curtain. Who came here to visit, they couldn't enter inside from his head side, just they were prayed behind opening his grave. The next day, the second world war was started. It's not legend.
The wall was started in 1939 in Poland, right? At that time they did contract between the two big countries. During the 10 years they shouldn't fight each other. But after opening his grave, Hitler, he said, it's just paper, and they attacked the Soviet Union. Then they interested that old men, they looked for, they searched them, but nobody heard anything, any information about that. Yes. And it's good that you keep it now. This. ये जो पत्थर है इसको स्पेशल लाया गया था बाहर से और इनके लिए जो है ना इस कवर को इसी से डिज़ाइन किया गया है। ये ब्लैक कलर स्टोन है और ये एक मखसूस पत्थर से जो है ना इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये अमीर तैमूर की कब्र है और आप जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर फातिहा पढ़ के जाया करें। There was mosque, but that mosque also was destroyed in 1620 during the earthquake. Maybe you will give question why that madrasa and mosque and Khonakhoit was destroyed, but not this mausoleum. Because the wall of mausoleum is so wide. It is to make so good. जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि हर किले के अंदर एक खुफिया रास्ता होता था और उस खुफिया रास्ते से बाहर लोग निकल जाते थे। तो अंडरग्राउंड जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी है अंडरग्राउंड रास्ते, उस रास्तों से जो है ना जब हालात ख़राब हो जाते थे या हार जाते थे जंग तो फिर वो एक ही रास्ता होता था बादशाहों के लिए जो उस रास्ते से निकलते थे। तो ये वो रास्ता है, ये यहाँ पर एक रास्ता था अंडरग्राउंड। यहाँ पर इन्होंने अंडरग्राउंड बाज़ार भी बनाया हुआ है, यहाँ पर घर भी है, यानी पुराने ज़माने के साइड पे जब अब यहाँ आते हैं तो इधर से एक रास्ता निकलता है बाहर की तरफ, जो कि बकौल इस बाइक है जो कह रहा है कि अभी तक जो है ना वो रास्ता जो है वो जैसे हमारे शाही किले के जो है वो रास्ते वो ब्लॉक हो गए, तो वो भी इसी तरह के हैं। वो रास्ते बीच में से जो है ना वो गायब हो गए। तो ये वो रास्ते थे और ये बीच में एक बाज़ार है खूबसूरत सा। This 3-4 meter place is the saving. In Timur's time, they built many tunnels. It was an escape. If they're going to cross out the city, for example, they used from the tunnel. No dust, no one can see. It was also convenient during the winter, during the summer, and after the 2-3 kilometers, just they get out and they changed another tunnel. But here was way for to go to Shafri Sands. Here is coming many tourists in the mission. This is our national scarf. अच्छा, ज़्यादा एक बात याद रखिए, जो लोग अर्तुगरुल गाज़ी या उस्मान गाज़ी की सीरीज़ देखते हैं बहुत अच्छी बात है, तारीख़ पढ़नी चाहिए, लेकिन उनको ये तारीख़ अमीर तैमूर की ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये वाहिद बादशाह थे जिन्होंने पहली बार खिलाफत उस्मानिया बायज़ीद अव्वल या थानी था गालिबन उनको शिकस्त दी थी और उनको शिकस्त से दो चार किया था और वो 40 दिन बाद उस गम की वजह से वो फौत हो गए थे। तो इसकी जो है ना अमीर तैमूर की तारीख़ ज़रूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग वाकई में तारीख़ पढ़ने के शौकीन हैं। तो जाते हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके।